अब आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए आपको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर ये एक्स बेस में था, ये बेस में रहा, जो इक्वल के उधर 1 था वो पावर बन गया और इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब 1 लिखे ना लिखे, एक्स का आंसर आपके पास 3 है। ठीक हो गया। अब इसको भी आपने सॉल्व करना है तो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। आपके पास जो इक्वल की उधर है पावर बन गया और यहाँ पर आपके पास आ गया 9। ठीक है। अब आपने क्या करना है, 9 3 टाइम्स 9 होता है तो 3 की पावर 2 कर देते हैं, यानी ये इस तरह से है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। अब स्क्वायर है तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है ना। अगले स्टेप में हमने लिख लेते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू होती क्या, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है। तो इस वजह से ये जो है इससे कैंसिल हो जाता है। ये इस स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अब आपके पास आ गया x + 1 इज इक्वल्स टू 3। एक्स की वैल्यू आपको चाहिए तो 1 को आप उधर शिफ्ट करें, x इज इक्वल्स टू 2। यही इसका आंसर है, यानी इस अननोन का आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अननोन आपके पास x है। ठीक है। अब आप पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ 3 जो है बेस में है तो यहाँ पर जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ये बेस में रहा, इक्वल से उधर जो वैल्यू है वो इसकी पावर बन गई और आपने इक्वल के बाद 81 लिखा। 81 के आप क्या करेंगे, आप फैक्टर्स बना लें। ठीक है। 327 टाइम जो है आपके पास 81 आ गया, 3 9 टाइम 27 आ गया, 3 3 टाइम्स 9 आ गया और 3 1 टाइम 3, यानी कि 3 की पावर x और यहाँ पर 3 की पावर अब आप क्या लिख सकते हैं 4। ठीक है। देखिए 4 फैक्टर्स इसके बन गए 1 2 3 4, यानी कि सिंपली आप ये कह सकते हैं कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 81 आता है। ठीक है। अब बेसिस सेम हो गई तो x आपके पास 4 आ गया। अब क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं। 2 आपके पास यहाँ पर भी बेस में रहा, यहाँ पर भी बेस था। ठीक है। लॉग में भी बेस में रहा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस में रहेगा। अब आप इक्वल का साइन लगाएंगे, जो इक्वल से उस तरफ वैल्यू पावर बन जाएगी और 64 इक्वल के बाद आ जाएगा। अब आप ऐसे करें, 64 के आप फैक्टर्स कर लें। ठीक है। 2 3 टाइम 6 2 2 टाइम 4 है, 2 16 टाइम 32 होता है, 2 8 टाइम 16 है, 2 4 टाइम 8 हो गया और 2 2 टाइम्स 4 हो गया, 2 1 टाइम 2। अब 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यानी कि 2 की पावर आपने लिख ली 6। अब बेसिस हो गए सेम, इसको आप हटा दें। अब x + 1 को आप इक्वल्स टू 6 कर लें, यहाँ पर 1 शिफ्ट हो जाएगा इक्वल से उस तरफ तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। ठीक है। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट अब आप करोगे। ठीक है ना। तो यहाँ अननोन की वैल्यू आपके पास निकल आई, वो है आपके पास x इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर आप देखें। ठीक है। ये है क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट है आपके पास। अब आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये बेस है, बेस रहा, इक्वल से उधर पावर ये बन गया 4 और इक्वल के बाद आपने लिखा x। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। जब आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60, यानी कि x आपके पास क्या हो गया, x आपके पास आ गया 60। अब लास्ट पार्ट आप देख लें। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जो बेस 2 लॉग में बेस था तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस ही रहा, इक्वल से उधर जो वैल्यू है पावर बन गई। ठीक है। ये आपके पास आ गई, इक्वल के साइन के बाद आपके पास जो लॉग के साथ वैल्यू लिखी होती है वो आप इक्वल के बाद लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 8 आ जाएगा। इस 1 को आप इधर ले आए तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास आ गया 9। ठीक है। अब स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से साथ सॉल्व करते हैं तो बेहतर ये है कि आप इसके भी इस तरह से,
क्योंकि 3 टाइम 9 होता है तो आप उसको 3 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि जो स्क्वायर रूट है वो 2 के इक्वल है, तो इस तरह से ये इससे कैंसिल हो जाता है और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 3। जब स्क्वायर रूट सॉल्व होता है तो आपके पास एक वैल्यू प्लस में लिखी जाती है और एक वैल्यू माइनस में, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर हो गया।